This video is sponsored by OneFootball application that is your one stop for all kind of footballing news. You don't have to go anywhere if you have OneFootball application because वहाँ पे आपको टीम की न्यूज़, टीम के फिक्चर्स, टीम की लाइव कमेंट्री when the matches are going on, score sheet, stats, everything सब कुछ वहाँ पे एक जगह पे मिलता है. साथ ही साथ you will also get to know about the latest transfer rumors that are going surrounding your club, and the best thing is that application is free. You can go down into my description, find the link and download OneFootball application from over there. So everybody knows कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने स्क्वाड को रिबिल्ड करना है, एक पूरा रिवॉम्प, एक स्क्वाड ओवरहॉल करना है. बट इसकी स्टार्ट कहाँ से होगी? अभी इस करंट फुटबॉलिंग वर्ल्ड में कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पे एक्चुअली आके खेलना चाहते हैं? मैंने यूट्यूब पे एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया जिसमें आई आस्क पीपल कि यार अगर आपको 150 मिलियन पाउंड्स दिया जाए तो आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड को कैसे बिल्ड करोगे? सजेस्ट द प्लेयर्स जो कि विलिंग हो गए टू प्ले एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. काफी सारे लोगों के रिप्लाईज आए, काफी सारे अच्छे प्लेयर्स आप लोगों ने सजेस्ट किए मेरे भाई लोग. सो वेरी गुड जॉब. एंड स्पेशली उनमें से एक दो प्लेयर्स है जो कि मैंने अपने आज की इस लिस्ट में डेफिनेटली यूज किए हैं. सो यार आज का वीडियो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की ट्रांसफर पॉलिसी को 2-3 साल आगे ले जाकर स्टडी करने वाले हैं कि हाउ कैन यूनाइटेड गो इनटू द मार्केट एंड कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको वो साइन करें. सबसे पहले उनकी वीकनेस क्या है उसको एनालाइज करेंगे, स्क्वाड में क्या प्रॉब्लम्स है उनको एनालाइज करेंगे एंड वील सजेस्ट द प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू अस, हमारे स्काउटेड प्लेयर्स टू हेल्प Erik ten Hag. And I hope कि Erik ten Hag ये वीडियो देखे and he'll find a few players that would be able to help Manchester United. इसका एग्जाम्पल लेने के लिए मैं यहाँ पे आर्सेनल टीम का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा. बिकॉज क्यों? आर्सेनल इज द मोस्ट मॉक्ड टीम इन द इंटायर डिकेड. लास्ट डिकेड में पूरी आर्सेनल की मॉकरी हुई थी. व्हाई? बिकॉज दे केप्ट ऑन फिनिशिंग फोर्थ, है ना भाई? फोर्थ यही जो मीम यही था, फोर्थ. तो मॉकरी नाउ हैज टर्न्ड इनटू अप्रिसिएशन. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर स्ट्रैटेजी ऑफ द क्लब. आई एम नॉट सेइंग कि आर्सेनल ने बहुत कुछ उखाड़ लिया, बट एक चीज उन्होंने जरूर से उखाड़ी है, दैट इज टू बिलीव एंड वांट मोर दैन मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड तुम यहां पे देखोगे कि आर्सेनल विल बी डूइंग बेटर दैन मैन यूनाइटेड. सो क्या हमने सीखा यहां पे आर्सेनल से? चलिए देखते हैं. जॉश क्रोंके एंड टिम लुइस जो यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, they all sat with the chief executive Vinay Venkatesham who were joined by the fan representative who were elected. तो एक fan elected board इन्होंने बनाया जहां पे कि board members of Arsenal engaged with the fans, कंसल्ट करते थे फैंस के ओपिनियन को अपॉन सम की स्ट्रैटेजिक इश्यूज फेस बाय द क्लब. अब जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द गेम क्या होना चाहिए, ऑनलाइन अब्यूज को कैसे हैंडल करें, विमेन फुटबॉल को कैसे हैंडल करें, रेवेन्यू सिस्टम टू मैक्सिमाइज एंड इन्वेस्ट ऑन प्लेयर्स एंड मेनी मोर. सो लेट्स टेक अ लुक एट आर्सेनल्स रिबिल्ड अंडर मिकेल आर्टेटा इन अ नटशेल. सो 2019 ऑफ दिसंबर जब उनाई एमरी सैक होते हैं तो यहाँ पे मिकेल आर्टेटा को अपॉइंट किया जाता है एज द हेड कोच. अब व्हाट आर द साइनिंग्स डिड दे डू? सो समर विंडो में उनाई एमरी ने साइन किया प्लेयर्स लाइक निकोलस पेपे, विलियम सालिबा जिनको उन्होंने बाद में लोन पे डाल दिया, किरियन टर्नी को साइन किया, डेविड लुइस एंड गाब्रियल मार्टिनेली एंड डानी सेबायोस को उन्होंने लोन पे उठाया फ्रॉम रियल मैड्रिड. तो ये उनाई एमरी की साइनिंग्स थी समर्स में. बट आफ्टर ही गॉट सैक्ड, आर्टेटा ने कुछ विंटर में बहुत बड़े साइनिंग्स नहीं किए. ही जस्ट ब्रॉट इन पाब्लो मारी एंड सेड्रिक सोआरेस, और एनकेटिया को उसने लीड से लोन से वापस बुलाया. नाउ सो अपने पहले हाफ सीजन में मिकेल आर्टेटा हेल्प दिस आर्सेनल टीम टू कम एट 8th पोजीशन. बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं था बट स्टिल इट शोड कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, यू नो, ट्रस्ट द प्रोसेस. बाकी ऑन द अदर हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड कौन से प्लेयर साइन करती है? यूनाइटेड ऑलरेडी साइन मैग्वायर, आरन वन बिसाका, डैन जेम्स. इन्होंने समर में इन 3 प्लेयर्स को साइन किया. काफी एक्सपेंसिव मोटी साइनिंग थी भाई. हैरी मैग्वायर केम इन फॉर 87 मिलियन यूरोज. आरन वन बिसाका केम फॉर 55 मिलियन यूरोज. साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने विंटर ट्रांसफर में ओले गुनार सोल्शर ने प्लेयर्स साइन किए. उनमें से ब्रूनो फर्नांडिस थे 1 एंड इगालो थे द सेकंड गाय. कुछ नोटिसेबल डिपार्चर्स थे जैसे कि लुकाकू एंड क्रिस स्मॉलिंग, एंड ये दोनों प्लेयर्स बाहर जाके यूनाइटेड से अच्छा परफॉर्म किए. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फिनिश 3rd, बाकी आर्सेनल फिनिश करती है 8th. सीजन 2020-2021 इसमें मिकेल आर्टेटा साइन करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मेरे भाई, हु वुड गो ऑन टू बिकम द स्पाइन ऑफ दिस टीम ऑफ आर्सेनल. सबसे पहले उन्होंने साइन किया थॉमस पार्टे फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड. इवन दो दे वर नॉट प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग, दे कन्विंस्ड थॉमस पार्टे टू जॉइन आर्सेनल. यहां पे होता है कन्विक्शन इन टर्म्स ऑफ योर साइनिंग्स. उन्होंने गैब्रियल मागलहाइस को साइन किया फ्रॉम लिल फॉर 26 मिलियन यूरोज. पाब्लो मारी को उन्होंने कंफर्म किया सिग्नेचर, एंड उन्होंने विलियन को यहां पे फ्री ट्रांसफर में उठाया फ्रॉम चेल्सी. ऑन द अदर हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने थोड़े बेटर साइनिंग्स किए इन टर्म्स ऑफ डॉनी वैन डी बीक, उन्होंने अयाक्स से साइन किया, एलेक्स टेलेस उन्होंने साइन किया, कवानी साइन किया, और विंटर में उन्होंने सिर्फ अहमद डियालो को साइन किया फॉर 21.3 मिलियन यूरोज. अब यहाँ पे बीच में हाफ अ सीजन में विंटर में मिकेल आर्टेटा को रियलाइज होता है दैट ही नीड्स एक एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड. तो यहाँ पे उन्होंने रियल मैड्रिड से लोन पे उठाया मार्टिन ओडेगार्ड
2 मिलियन यूरोस की लोन फी थी। अब ये सब कुछ करते हुए भी वो अपनी स्क्वाड को धीरे धीरे बिल्ड कर रहा था, बट स्टिल दे फिनिश्ड 8th। पुअर रिकॉर्ड था कंपेयर टू द लास्ट सीजन एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फिनिश सेकंड। बट अब यहां से आपको ब्रिलियंस जरूर से दिखेगी एट आर्सेनल। अब यहां पे क्या होता है, हेड स्काउट्स जो यहां पे हैं आर्सेनल पे, लुक एट देम। यहां पे मार्टिन क्यून है हु हैज बीन एट आर्सेनल हेड स्काउट फ्रॉम 2006। एक और डैनियल स्काउट है यहां पे हु हैज बीन एट आर्सेनल फ्रॉम 2007। बाकी इसके अलावा आप देखोगे दे आर मेजॉरिटी ऑफ द स्काउट्स जो कि रिसेंटली आए हैं 2020 2021 में। काफी सारे स्काउट्स यहां पे आर्सेनल ने अपने इंप्रूव किए हैं। तो तुम देख सकते हो कि उनका स्काउटिंग नेटवर्क आर्सेनल ने कैसे बदला एंड उसके वजह से दे वर एबल टू स्काउट बेटर प्लेयर्स। सीजन 2021-22 बिगिन होता है। यहां पे आर्सेनल साइन करती है बेन वाइट फॉर 58 मिलियन यूरोस, मार्टिन ओडेगार्ड को कंफर्म करते हैं फॉर 35 मिलियन यूरोस, राम्सडेल को वो साइन करते हैं फॉर 28 मिलियन यूरोस, तोमियासु को लाते हैं वो 18.6 मिलियन यूरोस में, अल्बर्ट सांबी लोकोंगा फॉर 17.5 मिलियन एंड नूनो तावारेस फ्रॉम 8 मिलियन। अब तुम इन साइनिंग्स में से बताओ कितनी एक्चुअली फेल हुई। And these were the players who actually helped Arsenal for the 5th place finish. और अगर सब कुछ सही होता है आर्सेनल ना पता है यूरोप में भी आ जाती अगर वो अपने मैचेस हारे ना होते। So this is what Arteta was building, scouting the right players, looking at the team की finding की weakness कहाँ है and plugging them with the right players with the right scouting mechanism and also backed by the board, backed by Edu Garcia यहाँ पे। So they did a great job and अभी भी इस साल भी you all know कि आर्सेनल ने तगड़े प्लेयर साइन किए इन जिंचेंको, इन गैब्रियल हेसुस as well। So we all know कि आर्सेनल राइट प्रोजेक्ट पे आगे बढ़े एंड टू बी ऑनेस्ट आज के वर्ल्ड में ना एनी प्लेयर वुड रादर प्ले एट आर्सेनल और इवन ब्राइटन एंड क्रिस्टल पैलेस दैन बी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज सिचुएशन इतनी खराब है। नेम वन प्लेयर जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में पिछले 6-7 साल में साइन किया हो एंड ही वेंट ऑन टू बी अ बेटर प्लेयर दैन ही वर बिफोर दे साइंड हिम। You can't name, मत परेशान हो मेरे भाई। No player that Manchester United signed improved from their previous performances. On the other hand, same season में Manchester United ने सैंचो को साइन किया, वरान को साइन किया एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन किया। People were going crazy saying कि ओले लीग जिताएगा and we were like नहीं भाई, not possible and they finished 6th। 11 पॉइंट का डिफरेंस था between them and Arsenal। इस साल का ट्रांसफर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड से मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। They have signed Malacia, they have signed Eriksen, they have signed Lisandro Martinez who appear to be the quick fix in the midfield right now, Eriksen for Man United, but still भाई अगर तुम Man United की टीम देखोगे तो this is the current team of Manchester United यहाँ पे considering कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो will play, but what if he leaves। तो यहाँ पे इस वीडियो में पूरा हम क्या करेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड की वीकनेस को जज करेंगे, कौन सी पोजीशन पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक्चुअली में हेल्प चाहिए। सो फ्रॉम द 11 ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड दीज आर द प्लेयर्स जो मुझे लगता है कि करंटली इस यूनाइटेड की फर्स्ट 11 में डिजर्व करते हैं रहना। राफेल वरान, लिसांड्रो मार्टिनेज एंड मलासिया विद डेविड डे गिया, अप टॉप ब्रूनो फर्नांडिस एंड राइट हैंड साइड पे सैंचो एंड अप टॉप क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक और बंदा जिसका मैं यहाँ पे नाम ऐड करना चाहूंगा, प्रोबेबली थोड़ा सा गिर पड़ के, वो होगा फ्रेड। बट यू नो व्हाट, if we are doing one good for Man United, let's put Cristiano Ronaldo out and Fred out of this lineup, and ये होगा वो requirement of the players that I would want to sign at Manchester United in the upcoming transfer windows. So in a nutshell, मुझे चाहिए एक right back, 2 midfielders, 2 forwards at least, और probably later on 1-2 साल बाद तुमको पक्का से तुम देखना गोलकीपर चाहिए। डेविड डे गिया has done his part at Man United, but it is evident that they need a better गोलकीपर इन बिटवीन द पोस्ट। सो काफी सारे लोग मुझसे कहेंगे यार जीशान भाई आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिबिल्ड कर रहे हो, आपने इसमें यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही हटा दिया। मेरे भाई इवन इफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड्स अप स्टेइंग दिस ईयर, क्या गारंटी है क्रिस्टियानो अगले साल भी रुकेंगे? वी डोंट नो मेरे भाई, दे आर नॉट इवन प्लेइंग इन चैंपियंस लीग इस साल एंड नेक्स्ट साल की कोई गारंटी नहीं है। हमें पता नहीं वो टॉप 4 फिनिश करेंगे भी नहीं करेंगे। सो अगर हमें अपने एक टीम का रिबिल्ड स्टार्ट करना है, आई वुड रादर कीप क्रिस्टियानो आउट ऑफ दिस टीम एंड देन स्टार्ट टू बिल्ड दिस टीम। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि दीज आर द पोजीशंस जहां पे मुझे डेफिनेटली प्लेयर्स चाहिए। सो यहाँ पे एरिक टेन हाग की जो ट्रांसफर फिलॉसफी वो काफी ज्यादा स्टर्न है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बिकॉज वो एक ऐसा मैनेजर जिसको कि अपने प्लेइंग स्टाइल से सूटेड ही प्लेयर्स चाहिए। वो ऐसे जाके कोई भी प्लेयर्स नहीं उठा लाएगा जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू ऐड डेप्थ इन हिज टीम। मे बी इन शॉर्ट रन उसको वो चीज करना चाहिए, बट राइट नाउ भाई एरिक टेन हाग भाई परफेक्शनिस्ट है, वो काम चलाओ प्लेयर्स नहीं लाएगा। सो यहाँ पे आई हैव डन द हार्ड वर्क फॉर हिम एंड लेट्स गो एंड ट्राई टू सी कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कि मैन यूनाइटेड में परफेक्टली फिट होंगे। सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं यहाँ पे एरिक टेन हाग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकता है, सबसे पहले तो भाई फंड्स होने चाहिए उस प्लेयर के लिए। दूसरा कि भाई मैन यूनाइटेड चैंपियंस लीग अगर नहीं खेल रही है तो वो बंदा रेडी हो चैंपियंस लीग में ना खेलने के लिए। तीसरा है कि स्टाइल ऑफ प्ले, और चौथा है कि यूनाइटेड भाई नेगोशिएशन कर पाए यार, उनके पास वो कन्विक्शन पावर होनी चाहिए ऑन द प्लेयर्स। सो ये सब करने के लिए दिल हैव टू हिट द राइट प्लेयर्स
they'll have to convince them about the right project and they'll have to convince them कि भाई यहाँ पे अगर आप तुम खेलते हो यूनाइटेड पे तो you will definitely improve under Erik ten Hag। भाई तुमको improvement मिलेगा because अगर कोई यंग प्लेयर आता है तो भाई वो अपना improvement देखने के लिए ही आएगा। अब एक और बात है यहाँ पे you would see कि that they approached a lot of players जो कि ready नहीं थे to play, especially Frenkie de Jong। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले let me tell you about the goalkeepers because goalkeeping position is very much required। अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर से भाई पक्का से एक गोलकीपर चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ नाम लेता हूँ। लेट मी स्टार्ट विद डीन हेंडरसन, अ प्लेयर हु दे हैड and they sent on loan at Nottingham Forest. Now, the thing is कि Dean Henderson was having a good time at Man United whenever he played. ठीक है, थोड़ा सा उसको errors थे and all थे, but he was better in ball playing than David De Gea. And probably Erik ten Hag के system में Dean Henderson would have fitted better. अब पता नहीं क्या होता है, would they consider Dean Henderson or not? हम आगे बढ़ते हैं. Let's take a look at the other players who would suit United in a better way. सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लूंगा यहाँ पे Unai Simons का. Yes, Athletic Bilbao goalkeeper. कमिंग अंडर न्यू मैनेजर एर्नेस्टो वालवर्डे। मुझे पता नहीं ये बंदा लीव करेगा कि नहीं करेगा बिकॉज एथलेटिक बिल्बाओ आर ऑलवेज इन कंटेंशन फॉर द यूरोप। आई हाईली डाउट कि उनाई सिमन विल मेक अ मूव बट देन ही वुड बी अ वेरी गुड फिट फॉर मैन यूनाइटेड गिवन कि लूचो प्रिफर्स हिम ओवर डेविड डे। ही इज गुड ऑन द बॉल, ही इज गुड इन डिस्ट्रीब्यूशन, ही कम्स आउट ऑफ द बैक, ही क्लेम्स द बॉल नाइसली। भाई अच्छा शॉक स्टॉपर भी है। सो आई वुड वांट सी यहाँ पे सिमोन प्लेइंग एट मैन यूनाइटेड। अब वो डील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बिकॉज उसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक रनिंग है एंड ही इज वैल्यूड एट 25 मिलियन यूरोज। तो सस्ते में तो उनाई सिमोन नहीं आएंगे। नाउ द नेक्स्ट प्लेयर दैट आई वुड वांट टू सजेस्ट इज फ्रॉम द प्रीमियर लीग। इसका डेफिनेटली कॉस्ट ज्यादा जाएगा बट स्टिल डेविड राया ऑफ ब्रेंटफोर्ड। 26 ईयर ओल्ड द प्लेयर, ही इज गुड ऑन द बॉल। मैंने कहूंगा बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है बट तुम एक बात जरूर से ध्यान रखो, हम यहाँ पे एक्सीलेंट वर्ल्ड क्लास प्लेयर सजेस्ट नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे वो एवरेज प्लेयर सजेस्ट करने वाले हैं जो यूनाइटेड को फिट होंगे एंड दे वुड बी विलिंग टू ज्वाइन। तो अगर मैन यूनाइटेड डेविड राया को अप्रोच करती है गारंटिंग हिम दैट ही वुड बी द स्टार्टर एट यूनाइटेड, ही वुड वांट टू कम ओवर हियर। राया का कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक है, ही वुड कम वेरी वेरी चीप एंड यहाँ पे उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स है जैसे कि उसकी एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स पर 90 है 10.8 इन द प्रीमियर लीग, पास पर मैच है उसके 40। तो उससे पता लगता है आपको कि ही इज गुड ऑन द बॉल, कैन डिस्ट्रीब्यूट द बॉल वेल एंड he will fit the Erik ten Hag system. नेक्स्ट गोलकीपर जो मैं सजेस्ट करने वाला हूं वो है एलेक्स रेमीरो ऑफ रियल सोसिएडाड। बहुत ही अच्छा सीजन था उसका लास्ट टाइम आउट एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैवंट हर्ड अबाउट हिम बट देन हु हर्ड अबाउट पीटर श्माइकल बिफोर ही साइन फॉर मैन यूनाइटेड? नहीं ना। तो दीज आर द सम प्लेयर्स जो कि इधर उधर खेल रहे हैं एंड दे आर वेल केपेबल टू फिल द गोलकीपिंग रैंक्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक अगर लोगों ने राय को नहीं देखा है, चेक हिम आउट, ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल, ही इज गुड इन प्रोग्रेसिंग विद द बॉल, लिंकअप अच्छा है उसका फ्रॉम द बैक एंड ही इज कंफर्टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट है कंफर्टेबल फ्रॉम बिल्डिंग आउट फ्रॉम द बैक। तो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो लुक एट रेमीरो एंड लास्ट सीजन ही हैड 18 क्लीन शीट एज वेल। बट सबसे एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स अब आने वाले हैं। मेलियर का नाम जरूर से आता है बट लीड्स ने साफ मना किया, हम मेलियर को सेल नहीं करेंगे। नाउ द अल्टरनेटिव इज अल्बान लफॉन्ट ऑफ नांतेस। टुलूज की एकेडमी का प्रोस्पेक्ट है ये बंदा, ओनली 23 years of age and he is captaining his side at Nantes. He is getting better every single match day मेरे भाई। he has strong reflexes, he is good on the ball, he comes out to make high claims as well and बंदा सबसे अच्छी बात है लीडरशिप क्वालिटी रखता है। So ये है वो कुछ प्लेयर्स गोलकीपिंग पोजीशन पे which I feel कि would be very fit at United and would be willing to join this legendary club. So हम धीरे धीरे यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को बिल्ड करते चलेंगे। हमने गोलकीपर कंफर्म कर लिया, मेरी चॉइस में उनाई सिमोन वुड बी द परफेक्ट गोलकीपर। तो मैंने यहाँ पे उनाई सिमोन को थोड़ा सा लगा दिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। यू ऑल नो कि भाई राइट बैक पोजीशन पे देयर इज अ बिग प्रॉब्लम यार। तो राइट बैक किसको साइन किया जाए बिकॉज भाई डिएगो डालो इज नॉट गुड, कंसिस्टेंट नहीं है, फोकस नहीं रहता है, ही हैज डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज, अटैक में भी ही इज नॉट सो गुड एंड भाई एरन वन-बिसाका के बारे में सब जानते हैं। भाई ईटीएच आते ही पहले बता दिए कि भाई एरन वन-बिसाका उनके प्रोजेक्ट में नहीं है। सो यहाँ पे वो कुछ प्लेयर्स हैं जो कि मुझे लगता है कि राइट बैक पोजीशन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड को अच्छे से फिल करेंगे। सबसे पहला मैं यहाँ पे आपको नाम लूंगा तारिक लैम्प्टी का। बंदा हैज बीन वेरी वेरी गुड। भाई चेल्सी ने उसको क्यों जान दिया मुझे नहीं पता बट देन एट ब्राइटन ही हैज हैड ब्रेक थ्रू सीजन, ही इज एग्रेसिव ऑन द बॉल, ही कैन गो अप एंड डाउन द पिच, उसकी पेस इज हिज बिगेस्ट वेपन एंड दैट आल्सो हेल्प्स हिम टू ट्रैक बैक एंड डिफेंड। एंड क्योंकि एरिक टेन हाग की फिलॉसफी में उनके जो विंग बैक्स होते हैं, फुल बैक्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमने देखा मजरावी का रोल एट आयाक्स। तो वहां पे मुझे लगता है कि तारिक लैम्प्टी काइंड ऑफ प्रोफाइल ऑफ अ प्लेयर हु इज एग्रेसिव, ऑलवेज ओवरलैपिंग, going outside the winger who can come inside. So Tariq Lamptey would be a very good fit for Manchester United मेरे हिसाब से। he is only valued at 18 million euros but उसका कॉन्ट्रैक्ट है 2025। he is a very difficult player to sign by। ब्राइटन नहीं सेल करेगी, उन्होंने अभी मार्क कुकुरेया और बिसुमा को सेल किया है, तो मुझे नहीं लगता कि you can do a deal with
Brighton as of now. So भाई यहाँ पे Lamptey, although being so good, he would not be able to be signed this season at least. Next जो बंदा है यहाँ पे जो मुझे लगता है कि highly probable है हो जाएगा, has got a lot of experience under his belt. It is Thomas Muneer. This is one of those वो sensible signings यार. बंदा 30 साल का है, 2024 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू सिर्फ 6.5 है. जहां तक रिपोर्ट है कि बोरुसिया डॉर्टमुंड इज विलिंग टू सेल हिम एज वेल. अब यहाँ पे एक बिग थिंग है, क्या मुनेर वांट्स टू प्ले आउटसाइड चैंपियंस लीग. मतलब अगर तुम देखोगे तो करेंटली मुनेर वुड बी द बेस्ट फिट एट मैन यूनाइटेड बिकॉज यार बंदा भाई बहुत यंग भी नहीं है. ही कुड बी द एग्जैक्ट क्या कहते हैं उसको, एक ब्रिजिंग द गैप वाला बंदा हो सकता है एट यूनाइटेड. ही इज एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हाई लेवल पे खेल चुका है एंड मे बी एरिक टेन हाग के सिस्टम में भी फिट होगा. ही इज गुड ऑन द बॉल एंड एज वेल, लाइक्स टू अटैक, डिफेंसिवली भी सॉलिड है बट नॉट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अराउंड. बट यहाँ पे इज गोइंग टू बी द क्विक फिक्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. नाउ नेक्स्ट गाय इज गोंजालो मोंटियल. यस, सेविया के लिए मोंटियल हैज बीन वेरी वेरी क्रूशियल. बंदे के थोड़े से इंजरी इश्यूज एंड स्केयर रहते, बट मैंने इस बंदे को लिस्ट में इसीलिए डाला बिकॉज ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल. ही कैन स्प्रेड द पिच विद हिज पासेस. भाई इंसिसिव विजन है बंदे की. ही रन्स वेरी फास्ट एज वेल एंड भाई अर्जेंटीना के लिए ही हैज प्लेड प्लेंटी ऑफ गेम्स. तो भाई वो फिजिकलिटी वाला जो इशू होता है प्रीमियर लीग का वो भी बंदा वो उससे झेल लेगा. सो अगर हम उन एवरेज फुल बैक्स को देख रहे हैं यहाँ पे तो आई थिंक दिस गाय मोंटियल वुड बी अ वेरी गुड फिट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर ETH एज वेल. नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, साथ में मुझे जरूर से बताते रहना आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर फिट होगा. डेंजल डमफ्रीज मेरे भाई. देखो डमफ्रीज अकॉर्डिंग टू मी वुड बी द बेस्ट फिट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई बंदा नीदरलैंड से है, एरिक टेन हाग नीदरलैंड से है, वो डच कॉम्बिनेशन ऑलरेडी है इनका. सो मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा टू नेगोशिएट फ्रॉम इंटर मिलान बिकॉज Chelsea wanted to sign Denzel Dumfries, but then this guy I think would be the best fit for Manchester United because he is very explosive. बंदा tenacious है, कह सकता हूँ ऑन द बॉल इसकी abilities उतनी अच्छी नहीं है, but then he is young and maybe Erik ten Hag can change the profile of the guy. तो मेरे लिए if you have to ask कौन सा मैं राइट बैक साइन कर रहा हूँ, I would be signing Denzel Dumfries, but it's not going to be easy. जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ऑलरेडी बताया कि ये जो भी ट्रांसफर्स मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये एक ही विंडो में हो. आई एम गिविंग देम 4 विंडोज टू कंप्लीट ऑल ऑफ दीज ट्रांसफर्स. डेंजल डमफ्रीज का कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक है एंड ही इज वैल्यूड एट 25 मिलियन यूरोस. बट क्या डेंजल डमफ्रीज चैंपियंस लीग फुटबॉल को छोड़ के मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिबिल्ड में पार्ट लेना चाहेंगे? एरिक टेन हाग हमसे पूछ के तो देखो, देखते हैं. एक और प्लेयर जो मुझे लगता है वुड बी अ वेरी गुड फिट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गोइंग टू बी डेस्ट बिकॉज बार्सिलोना वांट्स टू सेल हिम एंड बाय यूनाइटेड को एक अच्छा एक फुल बैक चाहिए. तो मुझे लगता है कि डेस्ट एक्चुअली में अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाया एट बार्सिलोना, बट हैविंग वर्कड फॉर 1 सीजन अंडर एरिक टेन हाग knows everything about Dest यार. तो 20-25 मिलियन यूरोस आस्किंग प्राइस है बार्सिलोना का, तो दे कुड गो ऑन एंड थ्रो द मनी ऑन डेस्ट. भाई मुझे पता है रिस्क है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई रिस्क लेना पड़ेगा. यू कैन नॉट मेक अ परफेक्ट प्लेयर फॉर मैन यूनाइटेड हु वुड बी बेयरिंग डायमंड्स ऑन हिम एंड वुड बी एब्सोल्युटली फिट इन दिस टीम. नहीं भाई, रिस्क बनने. एंड मुझे लगता है क्योंकि डेस्ट खेल चुका है एरिक टेन हाग के अंडर, तो एरिक टेन हाग वुड ऑल्सो बी विलिंग टू गेट हिम. एंड मुझे लगता है रूमर्स आ रहे हैं डेस्ट को लेके, बट स्टिल मोर देन डेस्ट आई थिंक डमफ्रीज वुड बी मच मोर केपेबल टू प्ले एट द राइट बैक पोजीशन. नाउ मिडफील्ड की बात करते हैं, द एलिफेंट इन द रूम मेरे भाई. यस, मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए मिडफील्डर्स. भाई सच बता रहा हूं, नाइदर ऑफ फ्रेड और मैकटोमिने आर केपेबल टू होल्ड द प्लेस एट द मैनचेस्टर यूनाइटेड हार्ट. नहीं कर सकते, नामुमकिन है. दे विल हैव टू लीव. ना डजंट मैटर आप यहाँ पे उनके बचपन से सपोर्टर रहे हो, नहीं. रैशफोर्ड आई एम टॉकिंग टू यू, डजंट रियली मैटर. यू आर प्लेइंग ट्रैश, you will be out of the team because मुझे mediocrity नहीं चाहिए at Manchester United and that's what I'm gonna say in this video. अब तुम देखोगे यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कितना गंदा बिजनेस किया. उनकी आंखों के सामने से इतने बेहतरीन प्लेयर्स गए हैं. लेट मी नेम अ फ्यू. डेनिस जकरिया, बुबाकर कमारा, रेनाटो सांचेस, फैबियन रूइज. Ruiz could have been a very very good guy for Manchester United playing even in a single pivot यहाँ पे. उसके बाद से विटीनिया को उन्होंने लूज किया because of the improper scouting mechanisms. Leandro Paredes is also a very good guy. साथ ही साथ Arthur could also have solved their problem to a certain extent, but they went with the least favored guy, Adrien Rabiot, जो कि हराम को इतना पैसा मांग रहा है, यूनाइटेड ने रिजेक्ट कर दिया. उसके बाद से मथायस नूनियस मेरे भाई. नूनियस को खेलते देखा है तुमने? मथायस नूनियस is a great footballer यार. मैं नहीं कहूँगा उसके डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे, बट देन his ability to carry the ball, link up the play forward, score a few goals, बहुत बढ़िया भाई. तुम यहाँ पे रूबिन नेवेस के ऊपर बस बहुत ज्यादा अफिशिएटेड थे ना. गेट अ गाय हु कुड बी बेटर दैन हिम. तो यहाँ पे वुल्व्स ने साइन कर लिया इसको फॉर 50 मिलियन यूरोस. बूम. आंखों के सामने से भाई धोखा होता है. नाउ पालहिन्हा भी हैं जो कि ट्रांसफर किए गए. उसके बाद से बिसुमा भी हैं जो कि ट्रांसफर किए गए. बट इन एन आइडियल वर्ल्ड आई वुड वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू गो फॉर डिक्लन राइस.
Can they splash the cash? I think Declan Rice would be the perfect guy for him. But then let's take a look at the some underrated players to play in this position. One of my favorite picks would be Moises Caicedo. भाई बंदे को देखो भाई, क्या बवाल बंदा है. वो जो गेम था ब्राइटन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया, उसमें Caicedo आग लगा रहा था भाई. He is just 20 years of age यार. He made Bruno and McFred look like fools on the pitch यार. बेहतरीन रनिंग, बेहतरीन प्रेसिंग, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मेंटेन करना, बॉल कैरीज करना, इवन गोइंग फॉरवर्ड टू डू दोस क्रॉसिंग, बॉल शिफ्ट करना फ्रॉम वन फ्लैंक टू अदर फ्लैंक, पीछे आके डिफेंसिव टैकल्स मारना, प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स बंदा. मोइसेस कैसेडो वुड बी अ वेरी गुड प्लेयर इन द फ्यूचर. एंड भाई ऑब्वियस है भाई, टीम्स लाइक बार्सिलोना, टीम्स लाइक बायर्न म्यूनिख, बड़ी बड़ी टीम है जो कि यहाँ पे कैसेडो के ऊपर टैब्स रख रखे हैं. बंदे का कॉन्ट्रैक्ट है अप टिल 2025, वैल्यू है सिर्फ 6 मिलियन यूरोस. यहाँ पे ब्राइटन ने इसको सिर्फ 4.5 मिलियन पाउंड्स में खरीदा था. बट एक इंटरेस्टिंग कैच है यहाँ पे, मोइसेस कैसेडो की पूरी फैमिली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन रही है मेरे भाई. सो यहाँ पे भाई लाइफ टाइम भाई कैसेडो के पेरेंट्स, उसकी पूरी फैमिली मैन यूनाइटेड को सपोर्ट की है. तो आई डोंट थिंक सो कि उसका ड्रीम नहीं होगा टू प्ले एट मैन यूनाइटेड. अगर यूनाइटेड सही ऑफर से लेके परसू करे कैसेडो को, तो दिस वुड टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड साइनिंग. बट अगेन ब्राइटन विल नॉट सेल दिस गाय एटलीस्ट दिस ईयर. नेक्स्ट गाय इज मेरे भाई काफी अंडररेटेड प्लेयर है, पीएसवी का करंट प्लेयर, द 24 ईयर ओल्ड इब्राहिम संगारे. अब मुझे प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं पता क्या, बट दिस गाय इज अ बीस्ट भाई. बंदा आइवोरियन है, has been playing at the Toulouse Academy and then right now PSV Ruud van Nistelrooy की टीम में भाई रेगुलर स्टार्टर है. एंड a lot of people would ask me कि भाई प्रोफाइल क्या बंदे का, इज ही नंबर 6, इज ही नंबर 8, इज ही बॉक्स टू बॉक्स. भाई एक ये बंदा ऐसा है ना जो कि पोजीशन बेस्ड सिस्टम में वर्क नहीं करेगा. टू बी रियली ऑनेस्ट, जितना मैंने देखा, जितना मैंने स्टडी किया, ही इज नॉट फिट फॉर दैट पोजीशन बेस्ड स्टाइल ऑफ फुटबॉल. You would ask, why you are suggesting me then? Because Erik ten Hag तो almost similar to that खिलाता है, right? But नहीं, Erik ten Hag high tempo, aggressive, counter pressing style of football खिलाता है, जिसके लिए wait a minute, this guy would be absolutely perfect. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एक डच कनेक्शन भी है, having played at PSV, तो इसको आइडिया है यार वहाँ पे डच फुटबॉल कैसे होता है. एरिक टेन हाग इसको काफी पसंद भी करेगा. एंड अगेन लिंक्स संगारे के ऑलरेडी आ रहे हैं. वो फैन मेड है, वो क्या है, बट स्टिल आई डोंट नो. इस बंदे के तुम स्टार्ट सुनोगे बावरे हो जाओगे. 3.3 टैकल्स पर 90, 2.6 इंटरसेप्शंस पर 90, 1.6 ड्रिबल्स पर 90, उसके बाद से 1.4 शॉट्स पर गेम along with an average of 70 passes per game and 2.4 long balls पर 90 भाई. पीएसवी यहाँ पे रेंजर्स के साथ फाइट कर रही है टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग. सो इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि संगारे विल प्ले इन द चैंपियंस लीग मोर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो. Will he want to join Man United and can United pursue this guy? वो तो भाई टाइम ही बताएगा. The next guy on my list is a very underrated guy. इसके बारे में probably आपने सुना नहीं होगा, एंड हमारे सब्सक्राइबर में से किसी एक बंदे ने इसके बारे में मुझे बताया. And then I spent the entire night researching about this lad and I feel Jordi Schouten is one of the players bound for greatness. यार ये थोड़ा सा कह सकते हो तुम लेट ब्लूमर है, right? 25 years of age है, currently playing in Serie A with Bologna, but then he has come up from the ranks of Netherlands, तो he's accustomed to that kind of playing style and Erik ten Hag के लिए बहुत ही अच्छा बंदा suited होगा. This guy could become their Tomiyasu, who knows, because इस बंदे की स्टोरी अगर तुम सुनोगे तो पागल होगे भाई. दिस गाय वाज रिलीज्ड फ्रॉम हिज बॉयहुड क्लब हैविंग सेड कि ही इज नॉट केपेबल टू प्ले फुटबॉल. बंदा अटैकिंग मिडफील्डर खेलता था, बट देन वहां से ही जॉइन टेलस्टार, सेकंड डिवीजन ऑफ द नीदरलैंड लीग्स. एंड यहाँ पे उसके कोच ने उसके स्किल सेट को देखा एंड ही टर्न हिम इनटू अ डीएम. सो थोड़ा सा ये विड्रॉन रोल में खेलता है, उसके स्किल सेट बहुत अच्छे हैं. ही कैन स्प्रेड द लाइंस, break the lines, he can intercept the balls. He is not as mobile as Sangare would be, but then अगर एक लोन पिवट के साथ आपको खेलना है तो भाई Schouten would be a very good guy. एंड सबसे अच्छी बात है भाई, ये इटालियन फुटबॉल में जब गया, मतलब सीरिया में जब गया खेलने के लिए, सो भाई स्टार्टिंग के टाइम में ये बेंच पे थे, बट देन जब मैनेजर चेंज हुआ उनका, द नेक्स्ट मैनेजर व्हेन ही केम इन, बंदा रेगुलरली स्टार्ट किया एंड ही अडैप्टेड वेरी क्विकली. सो वी कांट से कि बंदा प्रीमियर लीग में अडैप्ट नहीं कर सकता भाई. अगेन यू विल हैव टू गो विद द रिस्क एंड दिस गाय कुड बर्स्ट इनटू द सीन्स. हु नोस, दिस गाय कुड गो ऑन एंड बिकम द नेक्स्ट किमिक और बुस्केट्स और कैसेमेरो, हु knows भाई, because he's that good मेरे भाई. He's good in dictating the tempo of the game, he's great in splitting the lines and link up the play, and United के लिए perfect बंदा यहाँ पे ये रहेगा Schouten, Jordi Schouten. इसके बाद से कुछ और mentions हैं, जैसे कि कॉनराड लेमर है, because उसका कॉन्ट्रैक्ट 2023 में खत्म हो रहा है. मे बी यूनाइटेड कैन अप्रोच हिम, फ्री में साइन कर सकते हैं, बट देन अगेन वहाँ पे परसुएसिव पावर चाहिए. एंड कॉनराड लेमर के बारे में आप एब्सोल्युटली जानते हो, तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा. बट देन देयर इज वन गाय जो मेरे हिसाब से वुड बी द परफेक्ट फिट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ, इज गिदो रॉड्रिगेज ऑफ रियल बेटिस. मैनुअल पेलेग्रिनी की टीम में गिदो रॉड्रिगेज को रिप्लेस आप नहीं कर सकते. ही इज a definite starter for Pellegrini. He is that good मेरे भाई. One of the highest interceptions in the league. He is very calm on the ball, controls the tempo of the game.
सेट्स अप द लिंक अप अपने मिडफील्डर्स के साथ, ब्रेक्स द लाइन एज वेल। और ठीक है इसकी वीकनेस होंगी, इज नॉट क्विक इनफ एज वेल, ही कैन नॉट ट्रैक बैक सो क्विकली एज वेल, बट देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग ही कैन इंटरसेप्ट द प्ले बिकॉज ही प्लेसेस हिमसेल्फ राइट बिटवीन द पासिंग लेन ऑफ द ओपोनेंट्स। तो और क्या चाहिए आपको, एक इंटेलिजेंट फुटबॉलर चाहिए मेरे भाई। यहाँ पे गोंजालो गुएदेस से बेहतर क्या होगा। 2024 में इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, बंदा 25 मिलियन यूरोस पे बस वैल्यूड है, तो भाई थोड़ा सा पैसा खर्च करो, यू विल गेट दिस गाय। सो अगर परफेक्टली बात किया जाए कौन से वो दो प्लेयर्स जो कि मिड में रखने वाला हूं, तो मैं गिदो रोड्रिगेज और संगारे को डेफिनेटली अपनी टीम में रखूंगा। दिस वुड फॉर्म माय मिडफील्ड पेयरिंग्स। रोड्रिगेज could play as a single pivot as well, संगारे के साथ डबल पिवट में, अब तो ब्रूनो फर्नांडिस, आहा मजा आएगा। नाउ मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट हुए आगे के स्ट्राइकर्स कौन खेल रहे हैं यहाँ पे। क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो रह रहे टीम में, नहीं पता, आई डोंट रियली केयर बिकॉज मैं अपनी टीम को दोबारा से रिबिल्ड कर रहा हूँ। मुझे बहुत खराब लगा व्हेन मैनचेस्टर यूनाइटेड मिस्ड आउट ऑन बेंजामिन सेस्को। आई थिंक दैट गाय वाज वेरी वेरी गुड। सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड है, मुझे पता है बहुत बड़ा रिस्क होता, बट देन देयर आर टीम्स हु आर टेकिंग द रिस्क एट द क्रूशियल मोमेंट्स। तो भाई करना पड़ता, यूनाइटेड को करना चाहिए था। द मिस्ड आउट ऑन अ बिग प्रॉस्पेक्ट एंड नाउ ही हैज गॉन फ्रॉम आरबी साल्जबर्ग to RB Leipzig and भाई साहब बिग मिस यार मेरे लिए। ही इज द परफेक्ट गाय हु कुड हैव बीन एट यूनाइटेड। एक वो फ्लेयर वाला बंदा है, प्योर गोल स्कोरर है, बट देन why to talk about Sesko when you've got other players like Cody Gakpo। और yes यहाँ पे यूनाइटेड इस बंदे से लिंक्ड है, थोड़ा सा ज्यादा मेच्योर है, 23 years of age है, लेफ्ट विंग PSV पे रुड वैन निस्टेलरॉय की टीम में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ही हैज स्टार्टेड फॉर डच नेशनल टीम एज वेल एंड वी ऑल कैन सी कि व्हाट Gakpo कैन डू। वो फेमस कट इन फ्रॉम द लेफ्ट एंड स्कोरिंग फ्रॉम द राइट वाला बंदा है, इसके बारे में आप बहुत जानते ही होंगे ऑलरेडी, नहीं जानते तो हाईलाइट जरूर से चेक करना। आई थिंक ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल एज वेल एंड यहाँ पे क्योंकि बीइंग फ्रॉम नीदरलैंड प्लेइंग इन दैट लीग ही इज वेल अकस्टम्ड टू द टैक्टिकल सेटअप अंडर एरिक टेन हाग। तो मेरे लिए आई थिंक दिस गाय कुड बी वेरी फिट एंड क्योंकि भाई मैं रैशफोर्ड को और इस टीम में नहीं देखना चाहता हूं। आई कांट गो ऑन व्हेन होपिंग कि नहीं एरिक रैशफोर्ड इंप्रूव करेगा ना, आई एम डन। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, दे विल साइन हिम और नॉट। बाकी इसके बाद से अगले प्लेयर्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। दिस गाय इज वेरी वेरी अंडररेटेड, प्रोबब्ली मैंने भी इसका नाम नहीं सुना था, बट देन थैंक यू फॉर मेंशनिंग अबाउट दिस गाय। मायरॉन बोआदू, द 21-year-old फॉरवर्ड ऑफ मोनाको कमिंग फ्रॉम AZ Alkmaar। स्टारलेट वॉज वेरी हाइड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट देन इसके अगर तुम नंबर्स देखोगे ना तो बहुत हाई नंबर्स नहीं है बंदे के। 31 मैचेस में ही हैज स्कोर्ड ओनली 4 goals एंड ओनली गेव 1 assist, बट देन दिस गाय इज अ बीस्ट यार। ही इज अ प्रोलिफिक रनर ऑफ द बॉल, ही इज अ नेचुरल फिनिशर। ऑब्वियसली काफी सारे चांसेस ये मिस ऑलरेडी किया है मोनाको पे, बट देन भाई बंदा काफी यंग है एंड ही इज काइंड ऑफ अ गाय जो कि एक फॉरवर्ड लाइन पे खेल सकता है। ही कम्स इनसाइड, मे बी ट्राइज टू लिंक अप द प्ले, कैन गेट इन बिहाइंड एज वेल। थोड़ा सा लंबा चौड़ा भी है तो प्रोबब्ली प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी वाले पार्ट को भी बंदा बीट करेगा, बट देन लेट्स सी कि इसका ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, बिकॉज अगेन यू विल लुक एट हिम, ही इज जस्ट 21 years of age, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, वुड बी वन ऑफ दोस यूटिलिटी साइनिंग, बट देन वी हैव सीन कि व्हाट हैज हैपेंड विद अमर डियालो, सो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस गाय, बट स्टिल इसके ऊपर आंखें रखनी जरूर से चाहिए। अब फिर यहाँ पे कुछ नाम आते हैं, जैसे कि आप लोग मुझे कहोगे यार ओसिमियन का नाम लो, मोराटा का नाम लो, बट देन मेरे भाई तुमको रियली में लगता है कि ओसिमियन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड हो पाएगा? ऑलरेडी नापोली काफी साइनिंग कर रही है, सिमियोनी खरीदा उन्होंने, रास्पडोरी अभी खरीदा है, तो आई डोंट नो कि व्हाट दे आर डूइंग विद ओसिमियन। हो सकता है ओसिमियन might end up leaving and Man United could be a very good place for him, but then वो tactical fit नहीं है ओसिमन at United। क्या पता भाई एरिक टेन हाग खरीद ले, who knows। So apart from this guy, I hope कि there are a few other guys जैसे कि यूटिलिटी प्लेयर्स है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को डेफिनेटली साइन करना चाहिए, जैसे कि लियोनांद्रो ट्रोजाट, डोमिनिक सोबोस्लाई। दीज आर द फ्यू गाइज जो मुझे लगता है कि वुड बी वेरी गुड यूटिलिटी प्लेयर्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई अगर उनको एक प्लेयर साइन करना है तो दे शुड ऑल्सो गो फॉर पैट्रिक शिक। एब्सोल्युटली ही इज अ बीस्ट मेरे भाई, बंदा पेल के गोल मारता है, बट देन अगेन यहाँ पे लोग मेरे पे थ्रो करेंगे क्यों एक बुंदेसलीगा का प्लेयर मैं यहाँ पे प्रीमियर लीग के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, व्हेन अ लॉट ऑफ बुंदेसलीगा प्लेयर डोंट वर्क एट प्रीमियर लीग। भाई ऐसा गलत है, नहीं ऐसा नहीं है भाई। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम। मुझे लगता है जिससे आपका सिस्टम यूनाइटेड बिल्ड करेगी उसकी वजह से एक प्रोलिफिक स्ट्राइकर, प्योर गोल स्कोरर इन पैट्रिक शिक वुड बी वेरी गुड भाई। वो सिंपल से 1 touch 2 touch लेके खेलता है, ही इज अ ग्रेट गोल स्कोरर एंड मेरे लिए शिक वुड बी द परफेक्ट गाय टू गो ऑन एट द स्ट्राइकिंग पोजीशन फॉर मैन यूनाइटेड। कुछ लोग यहाँ पे उनकुकू का भी नाम भी लेंगे, अगर उनकुकू भाई इज विलिंग टू जॉइन मैन यूनाइटेड देन वेरी गुड, बट देन आई थिंक गिवन द कन्विक्शन ऑफ मैन यूनाइटेड बोर्ड दे कैन गो एंड कन्विंस पैट्रिक शिक ओवर हियर। तो भाई यहाँ पे मिनिमम 2 साल दो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को बिल्ड करने के लिए, मतलब 4 ट्रांसफर विंडो आप तमीज से दीजिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को बिल्ड करने के लिए। बट देन अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लिसांद्रो मार्टिनेज वुड बी अ वेरी गुड फुल बैक। एक इन्वर्टेड फुल बैक के रूप में लिसांद्रो मार्टिनेज कुड बी अ वेरी गुड प्लेयर बिकॉज ही हैज गॉट दैट इंटेलिजेंस एंड ही कुड गो ऑन टू बी द काइल वॉकर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब आई डोंट नो कि एरिक टेन हाग इसको उस प्रोफाइल में देखते कि नहीं देखते, बट ये करने से हम वो जो हाइटेंड डिसएडवांटेज ऑफ लिसांद्रो मार्टिनेज उसको हम कर्टेल कर पाएंगे बाय हैविंग अनदर डिफेंडर। एंड मेरे लिए एक यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज बाय गॉर्डियोल।
जोस्को गॉर्डियोल इज द गाय दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड डेफिनेटली गो फॉर। बंदा लीडर है, सिर्फ 19 ईयर्स ऑफ एज है, बट देन उसके प्लेइंग स्टाइल से तुमको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि बंदा इनएक्सपीरियंस्ड है। एंड आई थिंक कि ही इज डेस्टिन्ड फॉर अ बिग मूव। उसके लिए स्प्लैश करना पड़ेगा कैश, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट देन अगर जोस्को गॉर्डियोल को साइन करती है यूनाइटेड तो लिसांड्रो मार्टिनेज कैन प्रोबेबली प्ले एट द लेफ्ट बैक पोजीशन एज वेल, बिकॉज वहां से ही कैन गो फॉरवर्ड, बी इन द मिडफील्ड, कैन बी एन एक्स्ट्रा मैन इन द मिडल, एंड वहां पे ही कैन यूज हिज इंटेलिजेंस ऑफ द गेम। एंड जोस्को गॉर्डियोल बीइंग अ बेटर फिजिकल डिफेंडर दैन लिसांड्रो can work his wonders alongside Rafael Varane. तो यार अगर तुम देखोगे all in on what would be my perfect 11 for Manchester United in the upcoming 2-3 years, तो I would rather go for this. Declan Rice definitely, because भाई Guido Rodriguez 28 years of age है। आई थिंक यूनाइटेड 2 साल में इतना बेहतर हो जाएगी, दे माइट बी एबल टू साइन Declan Rice। तो यार अगर तुम ये टीम देखोगे, डेंजिल डमफ्रीज, उनाई सिमोन इन गोल, वरान, गॉर्डियोल एंड लिसांड्रो मार्टिनेज प्रोबेबली एक लेफ्ट बैक पे अगर वो कन्वर्ट कर पाते हैं, Declan Rice विद संगारे, बिकॉज आई थिंक भाई संगारे बवाल प्लेयर है, ऑल्दो सिस्टम में फिट नहीं करता है, बट देन भाई ये बंदा भाई फाड़ेगा सीरियसली। ब्रूनो फर्नांडिस ऑब्वियसली मेरे लिए रुक रहे हैं। सांचो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं मुझे, सांचो में सिस्टम की प्रॉब्लम थी। कोडी गैक्पो एंड अप टॉप पैट्रिक शेक, तो मेरे लिए दिस वुड बी दी लाइन फॉर मैन यूनाइटेड इन द नेक्स्ट 2 years। यूनाइटेड को स्पेंड करना होगा, दे विल हैव टू साइन प्रॉपर प्लेयर्स। आपको क्या लगता है, इफ देयर इज एनी प्लेयर दैट आई मिस्ड एंड यू थिंक शुड बी हियर नेम्ड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने काफी सारे प्लेयर्स को यहाँ पे मेंशन किया है, काफी सारे प्लेयर्स का नाम लिया, बट देन एक पॉइंट था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, वी हैव टू टॉक अबाउट द प्लेयर्स हु वुड बी विलिंग टू मेक अ मूव। तो यहाँ पे आपको कोई प्लेयर ऐसा लगता है जो कि हु वुड नॉट बी विलिंग टू मेक अ मूव, तो डू लेट मी नो एंड उनका सब्स्टिट्यूट जरूर से बताना। वीडियो अच्छा लगा, लंबा वीडियो था, आई नो दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस टू वॉच दिस वीडियो मेरे भाई लोग। लीव अ लाइक, यूट्यूब का एल्गोरिथम ब्रेक करेंगे, कुछ भी कमेंट करेंगे जो मन में आ रहा है। सी यू गाइस वेरी सून, टिल देन as always, peace out.